लिंग में कम ब्लड उत्तेजना के लिए है। लिंग सख्त भी होगा कि अगर अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है तो पेशेंट को इम्पोर्टेंस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो जब मेल हार्मोन सबसे ज़्यादा होगा तो डिज़ायर भी ज़्यादा होगी और इरेक्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा। खान साहब पिछले 6 महीने से मुझे अपने रोग को दिखा रहे हैं। वो ऐसा है कि वो दिल्ली एनसीआर के काफ़ी सारे यूरोलॉजिस्ट को दिखा चुके थे और उन्होंने मेरे ऊपर ज़ीरो इन किया कि डॉक्टर सक्सेना कोई बार दिखाते हैं। इत्तेफाक से, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इत्तेफाक से मैंने जो दवाई लिखी उनको, वो उनको सूट कर गई। तो खान साहब हर 15-20 दिन में टहलते हुए आ जाते हैं थोड़ी गुफ्तगू करने के लिए और जनरली बातें करने के लिए। पिछली बार जब वो आए तो उन्होंने 2 बहुत मज़ेदार बातें बताई। वो मेरा वीडियो पहले वीडियो से फॉलो कर रहे हैं और सारे वीडियोज़ उन्होंने ध्यान से देखे हुए हैं। वो यहाँ ये तक बता सकते हैं यहाँ तक कॉमन लाइन नहीं लगा या यहाँ लगा। तो खान साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब 2 सिचुएशंस हैं जहाँ सेक्स का आनंद बढ़ जाता है। मैंने कहा कौन कौन सी? तो बोले एक तो जबकि पेट 2-3 घंटे खाली होता है और दूसरा अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के समय। बहुत सही बात बोली है खान साहब ने। अब हम पहले देखते हैं खाना खाने का असर। बहुत से लोग पार्टी में खूब सारा खाना खा के आते हैं, शराब पीते हैं और उससे होता क्या है कि डिज़ायर तो बढ़ जाती है लेकिन परफॉर्मेंस घट जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि कुदरत का ऐसा नियंत्रण करके रखा हुआ है कि स्टमक में जब खाना पहुंच जाता है तो वहाँ से उसको एंजाइम चाहिए डिज़ॉल्व करने के लिए, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट बनाने के लिए, और दूसरा इनका एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड फ्लो होना चाहिए। इन सभी कारणों से रक्त का संचार इस एरिया पे ज़्यादा हो जाता है। सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हार्ट, लंग, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इन सब में ज़्यादा ब्लड जाता है। और ये ब्लड है तो वही तो कहाँ से होगा? विड्रॉ करते हैं पेरिफेरी से, हाथों से, मसल से, पीने से, इन सब जगह से ब्लड जाता है सेंट्रल एरियाज़ में। अच्छा, 2-1.5 घंटे में स्टमक से खाने के पदार्थ निकल जाते हैं तो लगभग 2 घंटे पे स्टमक खाली हो जाता है। इसके बाद ब्लड फिर वही नॉर्मल सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है और पेरिफेरी में भी ब्लड उतना ही जाता है। तो इसका असर क्या हुआ कि जब तो ब्लड सेंट्रल सिस्टम में गया तब लिंग में कम ब्लड उत्तेजना के लिए है। आमतौर पे लिंग में जो ब्लड रेस्टिंग में है उसके 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा ब्लड हो जाता है। अब ये पॉसिबल तब होगा जब ब्लड की संचार व्यवस्था नॉर्मल पे आ जाएगी। और स्पेशली जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है उनको ये और बढ़ चढ़ के हो जाती है खाना खाने के एकदम बाद। इसलिए 2 घंटे बाद या उसके बाद सेक्स करने में लिंग सख्त भी होगा और आनंद भी आएगा। एक और कारण होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं और उसके साथ साथ विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें एनर्जी गिविंग है और इससे एनर्जी और बढ़ जाती है। तो 2 घंटे बाद जाहिर है एनर्जी ज़्यादा होगी और उससे भी सेक्स का आनंद बढ़ जाता है। तो खान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। 2 घंटे बाद खाना खाने के अगर सेक्स करें तो ज़्यादा आनंद आएगा। वनस्पति ये है कि एकदम खाना खा के सेक्स किया और सो गए। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने बोली कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय सेक्स का अलग ही मज़ा आता है। ये भी सही है। आपने सुना होगा अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होता है और इसको इस हिस्ट्री में टेकिंग में इस तरह लिया जाता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है तो पेशेंट को इम्पोर्टेंस है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को इरेक्शन हो रहा है तो ठीक है, पर इरेक्शन नहीं होता है ये बहुत सारे कारणों से होता है। इसमें माइंड का भी बहुत गेम होता है। तो ये गॉस्पेल ट्रूथ नहीं समझा जाए
कि अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होना ही होना है, नहीं तो नपुंसकता है। अब ये क्यों होता है? इसका जवाब है सिकार्डियन रिदम पे। बॉडी के अंदर सिकार्डियन रिदम होती है, जिसकी वजह से कई हार्मोन्स दिन के समय ज़्यादा होते हैं और कई हार्मोन्स रात के समय ज़्यादा होते हैं। ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट अगर नेचुरल लाइट आती है तो ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, और दिन ढलने लगता है तो रात आने लगती है, तो वो हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं जो रात में बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मेलेटोनिन एक बहुत पावरफुल सोने का हार्मोन है, जो कि शाम के समय रिलीज़ होता है और उससे नींद बहुत अच्छी आती है। ADH एक और दूसरा हार्मोन है जो रात के समय ज़्यादा होता है, इसकी मात्रा दिन में कम होती है। ऐसे लगाएं हम दिन के समय में, तो टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन, उसकी मात्रा सुबह सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से ही अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होता है। तो जब मेल हार्मोन सबसे ज़्यादा होगा तो डिज़ायर भी ज़्यादा होगी और इरेक्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए सुबह के समय ज़्यादा अच्छा सेक्स का आनंद आता है। वाह खान साहब, आपने तो बहुत ऑब्जर्वेशन वाली बात बोली है, सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। और इसी तरह और लोग भी अगर भेजना चाहें अपने एक्सपीरियंसेस तो अच्छा रहेगा। एक इसमें डिस्कस कर सकते हैं, कौन सा सच है कौन सा नहीं है, वो भी डिस्कस किया जा सकता है। अगर आपको ये कार्यक्रम आज का अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए। कुछ आप पूछना चाहते हो या कुछ विषय पे बात करना चाहते हो, कुछ श्रोताओं ने हमें लिख के भेजा है कि वो हार्ट के बारे में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। तो मैं धीरे धीरे करके उनको अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में लूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, मैं आशा करता हूँ। नमस्कार।